तस्वीरें आपको जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार लखनपुर से हम आपको दिखाते हुए, जहां पर आप पानी का रौद्र रूप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर पानी के तेज बहाव ने जो ब्रिटिश एम्पायर का बनाया गया यहां पर पुल था, जो कि लखनपुर से माधोपुर की तरफ आपको ले जाता था, वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। अगर मेरे सहयोगी आपको सामने की तस्वीरें दिखा पाए तो वो देखिए कि सामने का वो पुल किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। उसका एक हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है साफ तौर पर, और यहाँ पर आवाजाही को जो है वो तुरंत जो है वो बंद कर दिया गया है। मैं अपने सहयोगी को कहूंगा कि थोड़ा जो है पैन करके जो है वो दिखाइएगा कि किस तरह से यहाँ पर जो है, जहां पर जो ब्रिटिश एम्पायर का 47 से पहले का बनाया गया जो पुल था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है पानी का तेज बहाव से। जिस तरह से कल हम यहाँ पर लाइव आकर हमने आपको दिखाया था कि यहाँ पर सीआरपीएफ की बिल्डिंग थी, वो रास्ता था, ये तमाम चीजें जो है यहाँ से जो है बह चुकी हैं। और ठीक सामने वही वो बिल्डिंग है जिसे कुछ समय पहले सीआरपीएफ के 23 से 24 जवानों को जो है वो रेस्क्यू किया गया है। और वहां पर जो सामने की आप बिल्डिंग देख सकते हैं कि वो भी, उसका भी एक हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। इस समय की रौद्र तस्वीरें जो है इस समय जम्मू ट्रिब्यून के माध्यम से आप जनता तक लगातार हम पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से जहां पर जो है पुल का एक हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। और आगे हम जो है वो सिक्योरिटी रीजन से नहीं जा सकते हैं, लेकिन पूरा बताने का हम आपको प्रयास कर रहे हैं कि देखिए कि किस तरह से ये जो हिस्सा है वो भी किसी समय जो है पानी अपनी चपेट में ले सकता है। रौद्र रूप जो है इस समय आप रावी दरिया का देख रहे हैं। और आगे की भी तस्वीरें अगर मेरे सहयोगी दिखा पाए तो दूसरी तरफ से भी किस तरह से पानी जो है वो लगातार जो है वो आ रहा है। और लखनपुर से आपने बीती रात भी तस्वीरें देखी थी कि किस तरह से जो पानी है वो लगातार जो है वो लखनपुर में भी पहुंचा था, लोगों के घरों तक ये पानी पहुंचा था। और उसके बावजूद भी सीआरपीएफ की आप एक बार फिर से बिल्डिंग देख लीजिए, कल ये वही रास्ता था यहाँ पर हम पहुंचे थे और पहुंचकर हमने लाइव आपको दिखाया था कि किस तरह से जो है यहाँ पर पानी का तेज बहाव है। लेकिन अभी भी यहाँ पर रौद्र रूप जो है साफ तौर पर रावी दरिया का देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सीआरपीएफ की जो बिल्डिंग थी वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और एक पूरा हिस्सा, एक पूरा जो रास्ता था वो भी किस तरह से पानी ने अपनी चपेट में लिया है। और साफ तौर पर जहां पर जो पुराना पुल था जो माधोपुर से लखनपुर की ओर जाता था वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। और ये बहुत पुराना ब्रिज था जो कि इस सैलाब ने अपने साथ जो है उसे बहाया है। साफ तौर पर आपको बताते चलें कि लगातार कि ये जो तस्वीरें हैं ये काफी रौद्र तस्वीरें हैं। और लगातार यहाँ पर किसी भी समय जमीन जो है वो पानी में खिसक सकती है। और दूसरी तरफ की अगर मेरे सहयोगी आपको तस्वीरें दिखा पाए तो वहां से भी पानी देखिए कि किस तरह से कितनी तीव्र गति से जो है वो आगे आता हुआ, और रावी दरिया में ये पानी जो है वो सैलाब बनकर जो है वो लगातार जा रहा है। ये बीती रात की हम तस्वीरें आपको दिखा दें तो यहाँ पर यही मंजर जो है बीती रात से लगातार सामने आ रहा है कि किस तरह से रावी दरिया जो है उफान पर है और कितना नुकसान जो है वो लखनपुर का हो चुका है। 1/3 हिस्सा जो है पूरी तरह से पानी में बह चुका है, टोल पोस्ट जो है पूरी तरह से पानी में समा चुकी है। और ये पानी जो है वो लगातार लोगों के घरों में जो है पहुंच रहा है। और ये देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सीआरपीएफ के जवान और अन्य टुकड़ियां जो है लोगों को लगातार हिदायतें देती हुई कि आप यहाँ से जो है आगे जो है वो ना बढ़े, किसी भी तरह किसी भी समय कोई भी बड़ा हादसा जो है यहाँ पर हो सकता है। बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि पानी जो है किस तरह से लगातार बढ़ता हुआ, बड़ी यहाँ पर आपको बताते चलें कि बड़ी तादाद में पानी लगातार यहाँ पर बढ़ रहा है। और यहाँ पर प्रयास यही है कि यहाँ से लोगों को आगे जो है वो नहीं जाने दिया जाए। आगे साफ तौर पर बैरिगेटिंग जो है वो लगाई गई है, नुकीली तारें यहाँ पर लगा दी गई हैं ताकि वहां पर कोई भी बड़ा नुकसान वो यहाँ पर ना हो सके। ये जो बिल्डिंग है ये किसी भी समय जो है पानी की चपेट में जा सकती है। और आप देख सकते हैं कि 1/3 हिस्सा जो है बिल्डिंग का क्षतिग्रस्त भी हो चुका है। और लगातार ये देखिए, लगातार जो पीछे की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि लगातार जो है पानी जो है वो किस तरह से रौद्र रूप जो है वो धारण किए हुए है। पहाड़ों से जो बारिश हुई है, जो लगातार बारिश जो है वो सैलाब बनकर जो है टूटी है। निचले इलाकों में इस समय बाढ़ जैसे हालात जो है वो बन चुके हैं, जिससे आप देख सकते हैं कि लगातार ये काफी ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर कल पानी नहीं था जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन आज 1/3 हिस्सा जो है वो पानी का कहीं ना कहीं सड़क का जो है पानी अपनी चपेट में ले लिया है। और दूसरी तरफ की अगर हम आपको तस्वीरें दिखा पाए तो पुल भी कहीं ना कहीं खासा जो है वो क्षतिग्रस्त हुआ है। लोग लगातार पहुंच रहे हैं यहाँ पर ये देखने के लिए कि यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से लखनपुर जलमग्न हो चुका है,
हिस्सा जो है सड़क जो है बंद हो चुकी है, यातायात खासा प्रभावित हो चुका है, एक ट्यूब जो है पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको बताते चले कि लगातार जो सैलाब बनकर पानी जहां पर टूटा है उसकी तस्वीरें हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से कितना नुकसान जो है अभी तक लखनपुर का यहां पर हुआ है। मेरे सहयोगी अगर आपको दिखा पाए तो इसी बिल्डिंग में अब से कुछ ही समय पहले जहां पर सीआरपीएफ के जवानों को जो है एयर रेस्क्यू किया गया था, आर्मी के सहयोग से यहां पर हेलीकॉप्टर की मदद से 23 से 24 जवानों को जो है यहां से बाहर निकाला गया, उन्हें जो है वहां पर रिलीफ शेल्टर में पहुंचाया गया। और ये अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से पहाड़ों में लगातार जो बारिश हो रही है, रंजीत सागर झील जो उफान पर है उसका जो पानी है वो कहीं ना कहीं रावी दरिया में जो है वो जा रहा है, जिससे कि बाढ़ जैसे स्थिति जो है इस समय उत्पन्न जो है यहाँ पर हो चुकी है। लोग लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इस तरह का रौद्र रूप लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का रौद्र रूप जो है हमने रावी दरिया का कभी नहीं देखा। जिस तरह के बाढ़ जैसे हालात जो है यहाँ पर आज उत्पन्न हुए हैं। सर, किस तरह से देखते हैं जो पानी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और जो आप यहाँ पर देखा है, क्या रावी दरिया को इस तरह से कभी पहले आपने उफान पे देखा है? सर, हमने ऐसा जिंदगी में पहली बार देखा है। पहले हमने सुना था कि 88 में कोई पानी आया था, फ्लड आया था, लेकिन इतना ज्यादा पानी हमने जिंदगी में पहली बार देखा है जब से हम पैदा हुए हैं। बिल्कुल जी। जो इतना ज्यादा कहर हो रहा है जो बारिश का, पानी का इतना ज्यादा कहर है। नीचे मैंने देखा उधर कसलोर वाली साइड कुछ डेरे है जो वो उनकी डेथ भी हो गई, कुछ बंदों की 200-300 भैंस जो जहाँ से पार पर चलेगी। बिल्कुल, जो ये इतना पुराना पुल जो खड़ा था 47 के पहले का, ब्रिटिश एम्पायर का ये पुल था, वो भी क्षतिग्रस्त हुआ है। इस तरह से देखते हैं कि यहाँ पर पूरा रास्ता था, सीआरपीएफ की बिल्डिंग जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है। कितना नुकसान देखते हैं लखनपुर का जो अभी तक हो चुका है? सर, इस वक्त कोई आइडिया नहीं लगा सकते, लेकिन बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है लखनपुर का। इतना ज्यादा नुकसान हो चुका है कि क्या बताएं आपको यार, पूरा तबाह हो गया है। एक हिसाब से लखनपुर पूरा तबाह हो गया। मैं तो कहता हूँ कि हमारे कठुआ को भी खतरा है इसके साथ साथ। तो ये देखिए कि किस तरह से रौद्र रूप जो है इस समय रावी दरिया ने ले लिया है। रावी दरिया इस समय उफान पर है और लगातार इससे जो है वो खतरा लगातार पनपता हुआ, लगातार खतरा जो है मंडरा रहा है। किस तरह से बाढ़ जैसे हालात जो है इस समय पूरे शहर के हो चुके हैं। और आपने कल भी देखा था कि पंजाब की तरफ सुजानपुर में किस तरह से दरिया जो वहां पर रावी कैनाल है उससे बाहर जो है वो पानी आता है और किस तरह से लोगों के घरों पर, सड़कों पर पानी जो है वो जम चुका है। और जब भी ये देखिए कि जिस तरह से पहाड़ों में जमाजम बारिश जो है वो लगातार हो रही है, उसका खासा असर जो है वो निचले इलाकों में भी जो है वो देखने को मिल रहा है। निचले इलाके जो है वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। जलमग्न होने के साथ साथ बाढ़ जैसे हालात जो है इस समय उत्पन्न हो चुके हैं कि सारा नुकसान जो है लखनपुर का हो चुका है। पहले भी हमने आपको तस्वीरें जो है टोल पोस्ट से दिखाई कि किस तरह से लखनपुर टोल पोस्ट पर जो है वो पानी हो चला है। जमाजम बारिश जो लगातार हो रही है, जिससे कि रास्तों को भी खासा नुकसान पहुंचा है। रास्ते भी जो है पानी में जो है वो बह चुके हैं। लेकिन ये काफी बड़ा नुकसान है जिस तरह से यहाँ पर रावी दरिया के ठीक साथ यहाँ पर सीआरपीएफ की बिल्डिंग का क्षतिग्रस्त होना और साथ ही साथ यहाँ पर एक पुराना ब्रिज जो है वो कहीं ना कहीं वो भी डैमेज हुआ है। एक तिहाई हिस्सा जो है उसका क्षतिग्रस्त हुआ है और यातायात भी यहाँ पर खासा प्रभावित हुआ है। ये बहुत बड़ा नुकसान जो है यहाँ पर हुआ है। जो लगातार रंजीत सागर झील का जो पानी जहाँ पर छोड़ा जा रहा है, लगातार जो रावी दरिया उफान पर है, जिससे कि काफी ज्यादा नुकसान जो है यहाँ पर लोगों को हो रहा है। और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का जो रौद्र रूप है हमने रावी दरिया का कभी नहीं देखा इससे पहले, क्योंकि ये जो आज दृश्य आप देख रहे हैं इस तरह के दृश्य लोगों का साफ तौर पर कहना है कि 1988 में हमने ऐसे दृश्य देखे थे जब यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो उत्पन्न हुई थी। लेकिन उसके बावजूद आज 30 से 35 वर्ष हो चले हैं, लेकिन उसके बाद इस तरह का रौद्र रूप जो है हमने रावी दरिया का कभी नहीं देखा। तो ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी भी लोगों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जा रही है कि लोग जो है आगे जो है वो ना जाए। किसी भी समय जो यहाँ पर जो रास्ता है वो किसी भी समय जो है पानी में बह सकता है, जिससे कि किसी की भी जान माल का जो नुकसान है वो यहाँ पर हो सकता है। तो लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जहां से लोगों को जो है बैरिकेडिंग के पीछे जो है वो टिकेला जाए, ताकि कोई भी यहाँ से आगे जो है वो ना जा पाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो हो चला है। यहाँ पर 23 से 24 जवान सीआरपीएफ के जो है यहाँ पर फंसे हुए थे, उन्हें भी जो है सेना की मदद से जो है एयर रेस्क्यू जो है वो किया गया है। और इस हिस्से में अभी यहाँ पर कोई भी जो है यहाँ पर आपको शख्स यहाँ पर नहीं दिखेगा। यहाँ पर एक तिहाई हिस्सा, एक टुकड़ी जो है यहाँ पर सीआरपीएफ की तैनात रहती थी, 23 से 24 बंदे यहाँ पर रखे गए थे, लेकिन उन्हें जो है यहाँ पर रेस्क्यू जो है वो किया गया है। तो सामने की तस्वीरें आप भी देख सकते हैं, अगर मेरे सहयोगी आपको दिखा पाए तो रावी दरिया जो है किस तरह से उफान पर है कि सारे गेट जो है यहाँ पर खोले गए हैं। रंजीत सागर झील जो है पहले ही जो है उसे उफान पर करार दे दिया गया है, लेकिन उसके बाद
उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि रावी दरिया का जो जलस्तर यहाँ पर बढ़ा है, उसका खासा असर जो है निचले इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। निचले इलाकों की बात की जाए तो कीड़ियां गंडियाल वहां से खासी प्रभावित जो है वहां पर हुई है। वहां के लोगों को भी खतरा लगातार मंडरा रहा है, जिस तरह से पानी जो है उसका जलस्तर बढ़ रहा है, जिससे कि लोगों की जान मान को भी काफी ज्यादा नुकसान जो है पहुंच रहा है। एहतियातन के तौर पर आप लोग जो अपने घरों पर रहिएगा, पल पल की अपडेट के साथ जुड़े रहिएगा जम्मू ट्रिब्यून के साथ। नमस्कार।